हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सो आई एम गुड। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। सो सुबह सुबह मैं जैसे 5 बजे मतलब 4 साढ़े 4 मतलब यही टाइम है, 4 लगा लो, 4:30। तो 4 साढ़े 4 ही उठ जाती हूँ वैसे तो मैं। 4 या 4:30 ये 2 टाइम है। इस टाइम मैं सुबह उठ जाती हूँ। फिर उठने के बाद नहा के जल अर्पित करने के लिए आती हूँ। तो प्लांट्स में पानी दिया, सूर्य देव को जल अर्पित किया। फिर उसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि सूर्य देव को जल अर्पित करने का टाइम होता है 7 बजे से पहले, यानी कि 6:30 बजे तक कर दो तो और भी बेस्ट है। और अगर कोई दिक्कत है तो 7 बजे तक भी चल जाता है, बट उसके बाद वैसे कर सकते हैं, बट फिर मतलब वो मज़े वाली बात नहीं है। ठीक है। फिर आके मैंने पूजा करी नीचे। फिर उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, चाय थी। और मतलब मेरे एग्ज़ाम डेज चल रहे थे और मेरा इतनी गंदी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, बहुत दिक्कत हो रही थी। बट फिर भी अब पेपर में बैठने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत तो चाहिए, जान तो चाहिए, इसलिए फिर मेरे को खाना पड़ता था। तो ये थी रोटी और तोरी की सब्ज़ी। सो गाइस, डॉगी ने क्या हाल मचा रखा है, ये देखो। नाली में पता नहीं क्या करने गया था ये। So guys, I am back after my exam. So guys, लंच में है चावल सब्जी सुबह वाली। और मैंने खिचड़ी इसलिए नहीं बनवाई क्योंकि फिर सब्जी वेस्ट जाती है। अगर मतलब सुबह खा लो फिर लंच में भी ना खाओ ना तो ये सब्जी वेस्ट ही जाती है, इसलिए मैंने चावल के साथ सब्जी ले ली। और थोड़ी सी लस्सी है। और मैं थोड़ा सा सिलेबस देख रही थी कैसे क्या कुछ करना है। सो मिलते हैं। और मुझे तो ऐसे ही पसंद है हाथ के साथ, क्योंकि हाथ अच्छे से धो लिए थे मैंने। सो गाइस, टीवी बाहर निकाल दिया क्योंकि इसकी गंदी हालत हो रखी थी रूम के अंदर रखे रखे, क्योंकि मैं इसे देखती तो थी नहीं और इसकी केयर भी नहीं हो पा रही थी रूम के अंदर। सो अभी ये क्या लिखा है, टेबल। सो इसको इसके ऊपर जो सामान था वो सारा निकाल के यहाँ रख दिया है नीचे। और थोड़ा सा वहाँ है, तो वहाँ से सामने से डायरेक्ट डस्टिंग आती है। आंधी तूफान एकदम से आ जाता है जब खिड़की वगैरह खुली होती हैं, बंद कर मतलब जब एकदम से आ जाता है ना तो खिड़की वगैरह मतलब खुली होती हैं। कि ये तो आइडिया नहीं होता, गर्मी में तो ऐसे भी खिड़की खुली रखनी पड़ती है। तो ये तो आइडिया होता नहीं कि भाई बाहर से क्या हो सकता है क्या नहीं। तो जब सडनली तूफान आ जाता है और खिड़की वगैरह खुली पड़ी रहती है तो एकदम से डायरेक्ट जितनी बाहर से धूल मिट्टी सारी मतलब कमरे में आती है। और ये सब तो धुल जाता है बट ये नहीं धुल पाते हैं। तो टीवी बाहर निकाल दिया। पानी कहाँ से आया? आ गया पानी। जो लेटेस्ट भयंकर तूफान आया था उसने कुछ ऐसी हालत कर दी रूम की। मतलब ये देखो, जो लेटेस्ट तूफान आया था उसने, ये देखो क्या हालत कर दी। ये बनाना ये वो तो बन जाएगा, उसमें कुछ को नहीं। ए बेबे, क्या हुआ? पूरी तरेड़ आ रही। देख ऊपर खोखला कर दिया तूफान ने, खड्डे पड़ गए। ये देखो गाइस, कितना गंदा तूफान आया था एक्सट्रीम लेवल पे। बड़े बड़े पेड़े गिर गए पागल, मतलब कमरा गिर सके था। सो गाइस, मैंने एक पेड़ देखा था, आई थिंक उसमें कम से कम मतलब 200-300 किलो वेट होगा और वो जड़ से उखड़ा हुआ था, इतना गंदा तूफान आया था। सो गाइस, पूरा रूम मैसी हो रखा है। मतलब ये वाली चारपाई पे मैं और काजल दोनों सो रहे थे, तो मैंने इसके लिए अभी ये साफ़ करी है। तो ये चादर धोने के लिए दूंगी। वैसे तो ये धोई धुई है बट वहाँ से जो धूल मिट्टी आती है वो इस पे चली जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मौसम के अकॉर्डिंग कि शायद बारिश हो जाए। वो जब ठंडी ठंडी हवा चलेगी तब पता लग जाएगा कि बारिश होगी। और कूलर भी साफ़ किया था ऊपर से, उस पर भी पूरी डस्टिंग हो रखी थी। अभी झाड़ू भी निकालनी है, पूरे रूम में गंद गंद हो रखा है। और मैंने अपनी बुक्स वगैरह इसमें सेट कर दी और
जो यहाँ से टीवी था उठाने के बाद अभी कुछ यहाँ पे रख दी मैंने अपनी एक्स्ट्रा बुक्स। वो वाली बुक्स इसलिए रखी हैं क्योंकि अभी उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो यहाँ से वो उठ जाएंगी एग्ज़ाम होने के बाद। सो गाइस, अभी लड्डू को पिलाऊंगी मैं दूध। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड्डू को कपड़े क्यों नहीं पहनाते, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो फिर हम ऐसे परेशान नहीं करना चाहते, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, मतलब सिंपली। मतलब वैसे तो पहना देते हैं, बट जब ये होता है ना कि हाँ ज़्यादा गर्मी हो तो फिर निकाल देते हैं। और अभी डिनर भी हो जाएगा लड्डू का मिर्ची के साथ। तो ये ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि तीखा नहीं खिलाते। खिला सकते हैं बट ज़्यादा तीखा नहीं खिला सकते, ज़्यादा खट्टा नहीं खिला सकते। थोड़ा बहुत खट्टा चल जाता है, लिटिल बिट, और मिर्ची भी चल जाती है, बस वो तीखी नहीं होनी चाहिए। तो ये तीखी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल नॉर्मल है। और इसमें बहुत सारा सॉल्ट है, तो इस वजह से इसमें तीखापन है ही नहीं। तो अभी हमारा लड्डू डिनर करेगा। और ये मीठा दूध है। तो गाइस अभी मैं धोऊंगी कपड़े। तो गाइस अभी मैं नमक के साथ रोटी लेके आई हूँ और दूध। अभी टाइम हो रखा है रात के 11 बजे हैं और मुझे भूख लगाई थी। फिर मैंने सोचा कि भूख भी क्यों मारनी, खा ही लेती हूँ। तो फिर मैं यही ले आई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेके आई, जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू। बस क्या ही बताऊँ, अब मैं खा लेती हूँ फिर बताऊँगी। एंड इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज क्या रिकॉर्ड तो मैंने कुछ नहीं किया, बट मुझे हेयर ऑयलिंग करवानी थी। बाल काफ़ी ड्राई हो रखे हैं और धूप की वजह से भी थोड़े और ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। वैसे तो शैम्पू के बाद ही भी ड्राई हो गए थे और अभी और ज़्यादा ड्राई हो गए हैं क्योंकि धूप में डेली अप डाउन करने से। तो मुझे ऑयलिंग करवानी थी, वो मैं आज नहीं करवा पाई क्योंकि आज रूम की साफ़ सफाई की थी, बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था। और जैसे मेरा ये होता है कि जब, वैसे तो मैं कुछ ना कुछ डेली करती रहती हूँ साफ़ सफाई, अब कुछ तूफ़ान वगैरह आ जाता है तो वो बीच में एक सेंसेशन सी हो जाती है कि यार ये क्या हो गया। तो फिर थोड़ा टफ होता है क्योंकि फिर कुछ ना कुछ काम, अब जैसे मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, बीच में तूफ़ान आ गया, रूम मैसी हो गया, तो मैं क्योर नहीं कर पाई। वन पूरा घर मैसी हुआ पड़ा है। तो थोड़ी सी कल अगर पढ़ने के बाद टाइम बचेगा तो थोड़ी थोड़ी सफाई करूँगी, और एग्ज़ाम के बाद तो प्रॉपर पूरी घर की सफाई करूँगी, बिकॉज मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। बट वो मजबूरी होती है ना, अब जैसे एग्ज़ाम टाइम होता है, इतना टाइम ही नहीं होता कि हम पूरे घर की सफाई करें एंड ऑल। और अभी मैंने ये टीवी बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरे रूम में ये टीवी आई थिंक पता नहीं कितने सालों से रखा हुआ है, बट ये किसी काम का नहीं है क्योंकि मैं देखती ही नहीं टीवी। इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं टीवी देखूं। बचपन में जितना देखना था देख लिया, अभी कोई वो नहीं होता। सो मैंने भी वो निकाल दिया है बाहर, तो देखते हैं उसे कहाँ रखेंगे। हमारे पास एक और टीवी था, पता नहीं है उसका मम्मी ने क्या किया, मैं वो भी पूछूंगी। तो इसे भी रखना है, वो तो आई थिंक ऑलरेडी रखा हुआ, अगर वो है तो। मुझे तो ऐसे हिचकियाने लग जाते हैं। तो क्या कह रही थी, हाँ मुझे वो टीवी रखना है, पता नहीं कहाँ रखेंगे उसे। सेफली रखना पड़ेगा क्योंकि कांच का होता है ना आँख फ्रंट उसका, तो वो टूट ना जाए। बहुत संभाल के मैंने और काजल ने उठा के रखा। उसके बाद मैंने पूरे कमरे में जो गंद मचा पड़ा था, धूल मिट्टी, अभी मैं वो, मेरी जो खिड़की है ना तूफ़ान की वजह से हिल सी गई है, मतलब बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा है जैसे निकल के गिर जाएगी। तो वो सीमेंट वगैरह देखती हूँ, या तो कल अभी ऐसे अटकी हुई है ये सीमेंट, मतलब ना तो ये निकली है और ना ये है। अब अगर मैं इसको हटा दूंगी तो ये गंदी लगेगी बहुत, क्योंकि ये पूरी फट जाएगी दीवार सी ऐसे। ये भी तूफ़ान की वजह से हुआ था। और इसको नहीं हटाती हूँ तो भी ये धीरे धीरे गिर गिर के रेती गिरती रहेगी, कमरे में मैस होता रहेगा। सो ये भी हटाना है मुझे। और कूलर भी साफ़ किया था। अभी एक टेबल, मतलब एक टेबल तो मैंने साफ़ कर दी। अलमीरा ऑलरेडी मेरी क्लियर है, अलमीराज को तो मैं साफ़ ही रखती हूँ क्योंकि इनमें मेरे कपड़े होते हैं।
और कपड़े फिर डेली पहनने होते हैं, दैट्स वाई। और जो मेरा एक्सेस सामान रखा हुआ है, एक टेबल तो मैंने क्लियर कर दी, एक टेबल प्योर है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। सो काफ़ी फ्रेश वाइब आ रही है मुझे मेरे रूम से, अभी काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा है। सो गाइज ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं खाना खा लेती हूँ, भूख लग रही है मेरे को। चलो अभी 12 बजे सोऊंगी, क्योंकि 11:30 तो ऐसे ही हो गए व्लॉगिंग करते करते, और खाते खाते 12 बज जाएंगे मुझे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी।